इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में। So in electrostatics today we will study about differential form of Gauss's law. So let us start with the integral form of Gauss's law. तो शुरुआत हम गॉसेस लॉ की जो इंटेग्रल फॉर्म है उससे करते हैं। तो इंटेग्रल लॉ गॉसेस लॉ की जो इंटेग्रल फॉर्म है वह हमें क्या बताती है कि अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया एलिमेंट का सरफेस इंटीग्रल करते हैं पूरे सरफेस पर, तो यह होता है 1/ε0 लाइन इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी रो ऑफ x d क्यूब x पूरे वॉल्यूम के लिए। So the integral form of Gauss's law tells us that the normal component of electric field times the area element and its surface integral is given as 1/ε0 and volume integral of charge density rho of x d cube x। जैसा कि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए डिफाइंड होती है और किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम बताती है कि अगर A हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट टाइम्स द एरिया एलिमेंट और उसका सरफेस इंटीग्रल जो है वह उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। द डाइवर्जेंस थ्योरम टेल्स अस that the surface integral of a vector field times the area element gives you the volume integral of divergence of the vector field। इसलिए इस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करेंगे। तो आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार इक्वेशन क्या बनेगी? सरफेस इंटीग्रल ऑफ normal component of electric field times area will be equal to the volume integral divergence of electric field E। तो सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। सो वी हैव यूज्ड दिस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव रिटन इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So the surface integral of the normal component of electric field times the area will be equal to the volume integral of divergence of the electric field। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो गॉसेस लॉ की इंटेग्रल फॉर्म थी उसमें इसको यूज करेंगे। सो वी विल यूज इट इन द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो अब आपकी इक्वेशन बनती है volume integral of divergence of the electric field is equal to 1/ε0 and the volume integral of the charge density। So you have new equation here which tells that the volume integral of divergence of electric field is equal to 1/ε0 times the volume integral of the charge density। और इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं volume integral of divergence of E minus rho by epsilon naught d cube x बराबर 0। So you can rewrite this equation as volume integral of divergence of E minus rho by epsilon naught d cube x is equal to 0। और यहाँ से हमें मिलती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म हमें यहाँ से मिलती है जो del dot E equal to rho by epsilon naught। From here we get the differential form of Gauss's law, divergence of electric field equal to rho over epsilon naught। डिफरेंशियल फॉर्म गॉसेस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। We can find the electric field with the help of
differential form of Gauss's law.